हेलो दोस्तों, आज मैं स्टार्ट करूँगा क्लास 10th मैथ्स क्लास के कुछ क्वेश्चंस। तो हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर वाइज। ओके, सबसे पहला चैप्टर है इसमें रियल नंबर्स। पहले हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो रियल नंबर से आते हैं, ठीक है। उसके बाद आके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। स्पेशली ये वीडियो उनके लिए है जिनका कंपार्ट का एग्जाम होने वाला है सितंबर में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रियल नंबर से। जी दोस्तों, रियल नंबर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है आपके प्रूफ वाले क्वेश्चन, जैसे जो जिसमें प्रूव डैट दिस इज इरेशनल नंबर या HCF एलसीएम। सबसे पहले देखते हैं हम इरेशनल नंबर वाले क्वेश्चन। ओके, जैसे तो इसके लिए पहले जान लेते हैं कि इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर क्या होते हैं। दोस्तों, जो रेशनल नंबर्स होते हैं उनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, जहाँ पे आपका Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जो आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, तो व्हाट आर इरेशनल नंबर, व्हाट आर रेशनल नंबर? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, एंड इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ओके, तो इसमें क्वेश्चंस कैसे आते हैं, देखिए। क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √2 is an irrational number। ओके, क्वेश्चन आता है प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम अज्यूम करेंगे इसका उल्टा। लेट अस अज्यूम ऑन द contrary that √2 is a रेशनल नंबर। हम अज्यूम करते हैं कि √2 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर √2 एक रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की क्या खासियत होती है? रेशनल नंबर हमेशा P/Q की फॉर्म में लिखे जाते हैं। ओके, सो हम लिख सकते हैं √2 इज इक्वल टू P/Q, जहाँ पे P और Q क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं, वेयर P एंड Q आर को प्राइम। अब आपको बता दूं, अगर जिनको पता नहीं को प्राइम क्या होता है, को प्राइम वो नंबर होते हैं जिनका HCF सिर्फ बनाता है, यानी उनके फैक्टर में सिर्फ 1 होता है। उनके फैक्टर्स वो खुद होते हैं या फिर 1 होते हैं, ठीक है, और कोई नहीं होता। तभी ये रेशनल नंबर्स भी होते हैं, क्योंकि तभी ये P/Q की फॉर्म मेंटेन कर पाएंगे। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद करेंगे स्क्वायर्स। दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। ये हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर, और ये P²/Q²। √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 2 इज इक्वल टू P²/Q²। ओके, ये हो गया 2Q² इज इक्वल टू P²। 2Q² इज इक्वल टू P²। इससे आपको क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि 2 कंप्लीटली डिवाइड्स P²। ओके, इससे हमें पता चलता है कि 2 P² कंप्लीट डिवाइड करता है। अगर 2 P² कंप्लीट डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 P को भी कंप्लीटली डिवाइड करता है। इस बात को एक छोटे से उदाहरण समझते हैं। देखिए, मान लीजिए 2 × 18 होता है आपका 36। ओके, 2 × 18 इज इक्वल टू 36। यहाँ पे मान लीजिए 2, ये 2 है, Q² जो है 18 है, और P² क्या है 36 है। ओके, अब ये 2 क्या 36 को डिवाइड नहीं कर सकता? कर सकता है। कितनी बार? 18 टाइम्स, तभी तो 18 इसके साथ मल्टीपल में है। तो वैसे ही 2 जो है P² को कम्प्लीटली डिवाइड करता है, और अगर 2 P² कम्प्लीट डिवाइड करता है तो मतलब 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 36 को जब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है तो 36 का जो स्क्वायर जो रूट होता है वो कितना होगा? 6। तो ये 6 को भी तो कर सकता है 3 बार। तो इस तरह से अगर 2 P² कंप्लीट डिविजिबल है तो 2 P को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। तो यहाँ से हमें पता चलता है P इज इक्वल टू 2C। यहाँ से हम ये कह सकते हैं। ओके, इसे मान लीजिए 1, P इज इक्वल टू। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वैल्यू P इज इक्वल टू 2C यहाँ पे रखनी है, इस वाले पे। ओके,
तो ये हो जाएगा 2 क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सी स्क्वायर। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर। अब फिर से क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर, इसका मतलब 2 कंप्लीटली डिवाइड्स क्यू स्क्वायर। अगर 2 क्यू स्क्वायर को कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, इसका मतलब 2 क्यू को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। ओके, अब देखिए पहली क्या थी, 2 पी को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, दूसरा 2 क्यू को भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। अब फ्रॉम 1 and 2, from 1 and 2 we said that 2 is a common factor of P and Q। 2 P को भी डिवाइड कर रहा है, 2 Q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 जो है P और Q में कॉमन फैक्टर है ना। लेकिन ये हमारे अजम्पशन को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि P और Q को प्राइम नंबर्स है, और को प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स या तो वो खुद होते हैं या 1 होता है। तो 2 यहाँ पे कहाँ पे आ गया, 2 यहाँ पे कैसे इनका कॉमन फैक्टर हो रहा है? इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने जो अजम्पशन किया था कि √2 इज इक्वल टू पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है, ये गलत था। इट मीन्स दिस मीन्स our supposition is wrong। Hence इसका मतलब हमारा सपोजिशन रॉन्ग था, हमने गलत प्रेडिक्ट किया था, इसलिए √2 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, यस। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपको इसको ऐसे करेंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ओके, पता है आपको वैसे ही करना है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। वही पहले मैं लेट कर लूँगा कि इसका उल्टा, लेट अस अज्यूम that √3 is रेशनल नंबर। ओके, पहले हम एज्यूम कर लेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। अगर √3 एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √3 इज इक्वल टू पी बाई क्यू। √3 को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे पी और क्यू क्या हैं, को प्राइम। ओके, अगले स्टेप में हम इसका स्क्वायर कर देंगे, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ये हो गया 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इससे क्या पता चलता है, दिस इम्प्लाइज दैट, इससे ये इम्प्लाई करता है q स्क्वायर 3 कैन कम्प्लीटली डिवाइड पी स्क्वायर। 3q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर का मतलब है कि 3 कंप्लीट डिवाइड कर सकता है पी स्क्वायर को। अगर 3 कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है पी स्क्वायर को, इसका मतलब 3 पी को भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। सो वी कैन राइट p इज इक्वल टू 3c। इसको फर्स्ट मानेंगे। अब इस वैल्यू को p इज इक्वल टू 3c को हम यहाँ रख देंगे। ओके, तो देखिए क्या मिलता है, 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारा q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर, इसका मतलब है कि 3
क्यू स्क्वायर को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है, और अगर 3 क्यू स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है इसका मतलब 3 क्यू को भी कम्प्लीटली डिवाइड कर सकता है। अब फर्स्ट और सेकंड से हमें ये पता चलता है कि 3 पी और क्यू दोनों में ही कॉमन फैक्टर है, जबकि हमने माना था कि √3 इक्वल टू पी बाई क्यू एक रेशनल नंबर है और पी और क्यू को प्राइम है। फ्रॉम 1 and 2 we obtain 3 is a common factor to P and Q. This contradicts our assumption. Hence, √3 is an irrational number. ओके, देखा आपने 2 क्वेश्चन कैसे हो गए इसमें। तो देखिए इसमें से अब जितने भी रूट वाले क्वेश्चन आएंगे वो सब के सब इरेशनल ही होंगे, ये आपको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं, ये आपको बार बार प्रूफ करने को कहेगा, वो बेसिकली वो सब इरेशनल नंबर ही होंगे, क्योंकि √3 आप देखिए ये पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं है, √3 एक सिंगल नंबर है, ठीक है। तो रूट में जितने भी क्वेश्चन होंगे, रूट में जो भी वैल्यूज़ होगी वो सब इरेशनल ही कहलाएंगी। बस आपको ऐसा अज्यूम करना पड़ेगा पहले कि इरेशनल नंबर है, बाद में आप उसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो हम इसके अगले टाइप की ओर तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। इसके अगले टाइप पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। अगले टाइप के जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से बनते हैं इसके, देखिए। प्रूव डैट 5 minus √3 is an irrational number. ओके, 5 minus √3 is an irrational number, ये आपको प्रूफ करना है। ओके, देखते हैं कैसे प्रूफ होता है। तो सबसे पहले वही करेंगे जो हम करते आते हैं, हम अज्यूम करेंगे सबसे पहले। लेट अस अज्यूम 5 minus √3 is an rational number. ओके, तो अगर 5 minus √3 एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब हम 5 minus √3 को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q क्या हैं, को प्राइम नंबर्स हैं। ओके, अब इसको हम ऐसे लिख रहे हैं। तो अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आप सिंपली रूट वाला टर्म अलग कर दीजिए और ये वाले सब एक साथ ले जाइए। इसे हम लिख देंगे 5 minus P अपॉन Q इज इक्वल टू √3, ठीक है। हमने रूट वाला अलग कर दिया और वो अलग कर दिए। अब ये हो जाएगा आपका 5Q minus P अपॉन Q इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब देखिए, अब Q की हमने क्या माना था कि P और Q क्या है, हमें पता है P और Q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। P और Q अगर इंटीजर्स हैं तो इनसे जो निकल के बनेगा 5Q minus P अपॉन Q, ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होना चाहिए, इज अ रेशनल नंबर। ओके, क्योंकि P और Q क्या है, इंटीजर्स है। P और Q हमने माना था क्या है कि ये रेशनल नंबर है। P और Q अगर रेशनल नंबर है तो ये क्या होना चाहिए, 5 minus समथिंग अ रेशनल नंबर विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसका मतलब ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इस दिस इम्प्लाइज √3 इज रेशनल नंबर, है ना, ये इम्प्लाई करता है √3 रेशनल नंबर। लेकिन अभी आपने क्वेश्चन करा था जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जो √3 वाले क्वेश्चन थे, ये देखिए √3 वाला क्वेश्चन अभी हमने प्रूव करा था कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। लेकिन यहाँ पे √3 क्या आ जा रहा है, रेशनल नंबर आ जा रहा है। इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है, क्योंकि √3 मैंने अभी आपको बताया था कि रूट वाले जितने नंबर होंगे सब इरेशनल होंगे, वो रेशनल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन गलत है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन। our assumption hence √3 is irrational number। ओके, समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अलग टाइप का होगा।
क्वेश्चन है प्रूव दैट √2 प्लस √5 इज रेशनल नंबर, सॉरी इर्रेशनल नंबर। इसमें भी वही करना है, इर्रेशनल नंबर। अब इसे कैसे करते हैं देखिए, पहले वही हम अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम that √2 plus √5 is a rational number. ओके, अगर रेशनल नंबर है तो हम इसे √2 प्लस √5 को p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p और q क्या है, को प्राइम नंबर्स है। आप देखिए, अब हमें इसे कुछ नहीं करना है, हम सिंपली इसे स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। √2 प्लस √5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। स्क्वायर कर दिया, अब इसे खोल देंगे, इक्वल्स टू √2 स्क्वायर √5 स्क्वायर प्लस 2 √2 √5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2√10, तो p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर, ये हो जाएगा 7 प्लस 2√10 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब करना कुछ नहीं है, रूट वाले टर्म को अकेले करना है, तो इसको इधर ले जाएंगे, बता देता हूँ, 2√10 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर माइनस का 7, √10 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2q स्क्वायर माइनस का 7/2। ओके, यहाँ से आ गया √10 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2q स्क्वायर माइनस 7/2। अगर इसको अच्छे से लिखें तो √10 इज इक्वल टू हो जाएगा ओके, √10 इज इक्वल टू ओके। अब हमें पता है p और q क्या है, इंटीजर्स। p और q अगर इंटीजर्स है, देयरफॉर p स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर क्या होगा, इज अ रेशनल नंबर। अगर ये एक रेशनल नंबर है तो इसका मतलब √10 इज रेशनल। ओके, बट ऐसा हो नहीं सकता, √10 can't be a rational number. Hence this contradicts our assumption. ये हमारे assumption को contradict करती है। It means √2 plus √5 is a irrational number. ओके, तो अब हम बात करेंगे HCF और LCM की। ओके, तो HCF LCM से एक या दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, हो सकता है जैसे मान लीजिए A एंड B कोई दो नंबर है, तो आप इनका HCF LCM कैसे निकालेंगे, हम देखिए, इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू
बी। ओके, ये फॉर्मूला याद रहेगा। अब इस पे क्वेश्चन के साथ सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ रहा है फाइंड दी HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 404। ओके, तो HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब HCF निकालेंगे हम दोनों कैसे, देखिए 96 और 404 के फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। 96 के फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए 2 की पावर 5 इंटू 3, 2 की पावर 32 और 32 इंटू 3 96। इसके क्या होंगे 202 इंटू 2 यानी कि 101 इंटू 2 की पावर 2। ओके, अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, हम HCF निकाल रहे हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर जो हाईएस्ट हो, 2 की पावर 2 और यहाँ 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो HCF हो गया आपका 2 की पावर 2 यानी कि 4। ओके, अब LCM कैसे निकालेंगे, LCM ऊपर वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे। यहाँ पे LCM इज इक्वल टू A इंटू बी। ए क्या है आपका 96 इंटू 404 अपॉन डिवाइडेड बाय HCF 96 इंटू 404 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 4 कटा, ये हो जाएगा 101। LCM इज इक्वल टू 96 इंटू 101, ये हो जाएगा 96 से 0 96, तो ये आ रहा है आपका 9696। तो निकल गया। HCM है आपका 4 और LCM आपका 9696। ओके, ऐसे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो मान लीजिए है आपका फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 26 एंड 91। ओके, अब 26 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके 13 इंटू 2, 91 के 13 इंटू 7। ओके, अब HCF आपको साफ दिख गया होगा। HCF है इसमें आपका कॉमन क्या है 13, तो HCF हो गया आपका 13। LCM आप निकाल लेंगे फॉर्मूले से, ऊपर वाले फॉर्मूले से, A इंटू बी 26 इंटू 91 अपॉन HCF है आपका 13, तो हो गया 13 दूनी 26, 2 इंटू 91, 2 1 जा 2 182, तो HCF हो गया 13, LCM हो गया 182। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। अब आगे देखते हैं कुछ और तरह के क्वेश्चन इसमें से, जैसे ओके अगला क्वेश्चन है फाइंड द HCF ऑफ 12, 15 एंड 21। तो फैक्टर्स कर लेते हैं 12 के फैक्टर्स होंगे आपके 2 स्क्वायर इंटू 3, 12 हो गया। 15 के होंगे 5 इंटू 3, ओके। 21 के होंगे 7 इंटू 3। तो HCF क्या होगा इसका, आपको 3 कॉमन दिख रहा है सब में, तो HCF हो गया आपका यहाँ से कितना 3। ओके, HCF हो गया आपका 3। अब LCM निकालते हैं इसका। LCM हम इसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, क्या था 12, 15 और 21। ओके, सबसे पहले 3 से करते हैं। 3 4 जो 12, 3 5 15, 3 7 21। 4 से चला जाएगा, 4 1 जो 4, 5 और 7। अब 5 से, अब 7 से, तो LCM कितना आएगा, यहाँ से इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 4 12 इंटू 35, 12 5 60, 60 12 3 जा 36, 36 और 6 42, 420 इज द LCM। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन एक वर्ड प्रॉब्लम है। देखिए है इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर
60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। एक सेमिनार है जिसमें जो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैं हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स में वो हैं 60, 80 एंड 108। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सिटेड। हमें मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स पता करने हैं अगर इफ़ इन ईच रूम, अगर हर रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठे होंगे, एंड ऑल ऑफ देम बीइंग इन द सेम सब्जेक्ट, और सबके सब सेम सब्जेक्ट के होंगे, मतलब एक रूम में जितने भी बच्चे बैठे होंगे वो सब एक सब्जेक्ट के बिलोंग करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें बात आई है सेम नंबर, मतलब हर रूम में जितने बच्चे, मतलब हर रूम में सेम बच्चे बैठे होंगे, कॉमन बच्चे बैठे होंगे, तो यहाँ से हमें 60, 84 और 108 का HCF निकालना पड़ेगा। ओके, तो 60 का कितना हो गया फैक्टर, 2 की पावर 2, 3 और 5, 2 की 4, 4 3 12, 12 इंटू 5 60। 84 का 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, 4, 21 इंटू 84। ओके, 108 का 2 की पावर 2 इंटू 2 3 की पावर 3। अब HCF कॉमन क्या है, देखिए 3 तो आपको सब में कॉमन दिख रहा है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है, इसके बाद भी 3 है, और यहाँ से आपको 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ये कॉमन दिख रहा है, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 ये है आपका HCF, यानी कि 12। यानी कि सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, कितने पार्टिसिपेंट्स होंगे यहाँ पे, 12 पार्टिसिपेंट्स होंगे जो कि एक रूम में बैठेंगे। अब हमें क्या चाहिए थे, नंबर ऑफ रूम्स। नंबर ऑफ रूम्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रूम्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स को हर रूम में कितने पार्टिसिपेंट बैठे हैं उससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कितने हैं, 60 + 84 + 108 डिवाइडेड बाय 12। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 21। तो नंबर ऑफ रूम्स कितने चाहिए हमें, 21। ओके।